सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में विल बी स्टार्टिंग आउट विथ डॉकर नेटवर्किंग। तो यार इफ़ यू आर समवन जिसने अभी अभी डॉकर पढ़ा है एंड वो थोड़ा एडवांस कंसेप्ट पे जंप करना चाहता है ना, जैसे कि डॉकर कंपोज, डॉकर नेटवर्किंग एंड डॉकर सॉम। तो यार आप स्टार्ट करो सबसे ही पहले डॉकर नेटवर्किंग के साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यार डॉकर नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से, ठीक है, कि कितने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हमारे पास होते हैं, किस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर जब ऑटोमेटिकली स्पन अप होता है तो वो कैसे हमारे होस्ट मशीन के इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है। तो चलो आओ अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले ना थोड़े प्री रिक्विजिट हैं, ठीक है। क्या प्री रिक्विजिट है मेरे भाई? देखो, आपको डॉकर का थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। जैसे कि क्या क्या आना चाहिए मेरे भाई? आपको आना चाहिए डॉकर के बेसिक कमांड, कैसे इमेज बनती है ना, एंड क्या क्या प्रोसेसेस कैसे रन होती हैं, एंड थोड़े बहुत लिनक्स का थोड़ा बहुत बेसिक कमांड। एंड इफ़ अगर आपको ये सब आता है तो यार यू आर गुड टू गो विद दिस वीडियो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जब भी हम कोई कंटेनर स्पिन अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मेरे होस्ट मशीन के इंटरनेट के साथ कनेक्ट रहता है ना। कैसे रहता है? वो एक जो है बिहाइंड द सीन क्या होता है कि डॉकर हमारे पास ना एक डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करता है ना। एंड उस डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क के थ्रू मेरा डॉकर कंटेनर एंड मेरे होस्ट मशीन जो है कनेक्टेड रहते हैं, है ना। इस बात को हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सच में होता भी या नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ आपको। तो चलो आओ अपन करके देखते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक कोई भी कंटेनर स्पिन अप करूँगा एंड देन उसके अंदर जाके मैं google.com को पिंग करूँगा। एंड इफ़ अगर मेरे को google.com से पैकेट रिसीव होता है तो मेरे भाई इट मीन्स कि मेरा कंटेनर मेरे होस्ट मशीन के इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो चलो आप देखते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा बहुत और जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे ही पहले मैं एक कोई भी बेसिक कंटेनर स्पिन अप करके देखता हूँ, है ना। तो मैं कमांड लिखता हूँ डॉकर एंड डॉकर रन, इसको डिटैच मोड में रन करते हैं एंड इसको नाम देता हूँ सर्वर, है ना। एंड मैं एस टी टी अपाचे की जो है ना, अपाचे एस टी टी पी सर्वर की इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा कंटेनर जो है बन चुका है, वो स्पिन अप भी हो चुका है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डॉको पी एस, ओके। ये देखो मेरा कंटेनर बहुत मस्त तरीके से चल रहा है ना। तो अब मैं इस कंटेनर के अंदर चलता हूँ, डॉकर एग्जीक्यूट, और कंटेनर का नाम मैं दे देता हूँ। कंटेनर का नाम था मेरे पास, क्या था मेरे कंटेनर का नाम? सर्वर। एंड इसके अंदर चलते हैं, इंटरेक्टिव मोड कर लेता हूँ एंड इसके अंदर चलते हैं बैश से, ठीक है। कुछ एरर आ गई, चलो एक बार और करके देखते हैं। डॉकर एग्जीक्यूट, इंटरेक्टिव मोड एंड सर्वर मेरे इसका नाम है एंड बैश। चलो देखो अब मैं अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। चलो एक बार क्लियर कर लेता हूँ सब कुछ। तो अभी मैं अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे google.com को पिंग करना पड़ेगा, बट ये जो मेरी मशीन है, जो लिनक्स मशीन है, इसके अंदर आई थिंक पिंग जो है बेसिकली वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी। तो मैं वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ। apt.get पहले आप लिख दो अपडेट, ठीक है। होने देते हैं। चलो आओ, ओके ये हो गया। अब मैं अपनी पिंग वाली जो लाइब्रेरी वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। apt.get इंस्टॉल यूटिल्स एंड पिंग, ओके। तो ये इंस्टॉल होने लगी है, आई होप ये इंस्टॉल हो गई है। यस 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 यस, हाँ ये इंस्टॉल हो गई है। चलो अब मैं google.com को पिंग करूँगा एंड इफ़ अगर मेरे को पैकेट रिसीव होता है तो इट मीन्स कि भैया मेरा कंटेनर जो है मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क जो डॉकर बनाता है उससे कनेक्टेड है। तो चलो आओ करके देखते हैं। google.com करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये देखो गुड गुड, हमको पैकेट रिसीव हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो कंटेनर मैंने अभी बनाया था, है ना, वो मेरे पास गूगल जो मेरा होस्ट मशीन का इंटरनेट है उससे कनेक्टेड है। एक बार और क्रॉस वेरीफाई करके देखें, हाँ करके देखते हैं। चलो पहले मैं फिर से टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ एंड इस बार मैं अपने ब्रिज नेटवर्क को इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क हैं। ये देखो, सॉरी मैं अपने अभी तक मैं अपने कंटेनर के अंदर हूँ। अब यहाँ से देखते हैं डॉकर नेटवर्क एलएस, ठीक है। तो ये मेरे पास जो ब्रिज नेटवर्क है मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट
ब्रिज, है ना। तो देखो मैंने अपने ब्रिज नेटवर्क को इंस्पेक्ट कर लिया है, थोड़ा जूम इन करते हैं, है ना। ये मैंने अपने ब्रिज नेटवर्क को इंस्पेक्ट किया। नाउ मैं देखता हूँ, ओके यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, देखो मेरे कंटेनर पे, यहाँ पे कंटेनर वाली ये जो पूरा फाइल है वो पूरी जेसॉन है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखो ये जो है कनेक्टेड है ना। तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि जो मैंने कंटेनर स्पिन अप किया था वो मेरे ब्रिज नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है मेरे होस्ट मशीन से, है ना। गुड, फैन एनफ। तो आई होप अभी तक इतनी चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि कैसे जो है एक ब्रिज नेटवर्क के थ्रू मेरा कंटेनर मेरे होस्ट मशीन के इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिमाग में सोचने वाली है कि अगर मैं मल्टीपल कंटेनर स्पिन अप करता हूँ तो क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि जितने भी मैं कंटेनर स्पिन अप करूँगा वो मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से ही कनेक्ट होंगे, है ना। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो आओ इस चीज़ को अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ओके सो अभी तक यार हमने अपना एक कंटेनर स्पिन अप कर लिया था। लेट्स चेक वो चल रहा है या नहीं। ओके तो ये हमारे पास चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा यार कि ना एक और अपना कंटेनर स्पिन अप करूँगा, ठीक है। एंड उसके थ्रू मैं अपने दूसरे कंटेनर जो मैंने सर्वर नाम से बनाया उससे कम्युनिकेट करके देखूँगा। तो चलो आओ अपना दूसरा जो कंटेनर है वो स्पिन अप कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉकर रन, इसको डिटैच मोड में चलाते हैं, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं सर्वर 2 एंड ये अपाचे HTTP सर्वर की इमेज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लो, ये कंटेनर अभी स्पिन अप हो गया। आई थिंक मेरे 2 कंटेनर चल रहे होंगे, ये देखो मेरे 2 कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने एक कंटेनर के अंदर जाता हूँ एंड उसके थ्रू दूसरे कंटेनर को पिंग करता हूँ उसके IP एड्रेस के थ्रू। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिए होगा, अपने कंटेनर्स के IP एड्रेस चाहिए होंगे। तो वो मैं ले लेता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट ब्रिज ओके ये स्पेलिंग गलत है, डॉकर इंस्पेक्ट ब्रिज। ओके तो मेरे को मेरे IP एड्रेसेस मिलेंगे यहाँ पे। ओके तो ये मेरे को एक IP एड्रेस मिल चुका है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार। यहीं पे ये मेरे पास कौन सा है, सर्वर का मेरे पास ये IP एड्रेस है, जो मेरा सर्वर कंटेनर उसका IP एड्रेस है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलो आओ अब मैं एक बार सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। ओके क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं अपने सर्वर 2 कंटेनर है उसके अंदर चलता हूँ एंड मैं उसके अंदर जाके अपने सर्वर वाला जो कंटेनर है सर्वर 2 के अंदर मैं जा रहा हूँ एंड सर्वर को पिंग करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव मोड में सर्वर 2 के अंदर चल रहा हूँ एंड बैश। ओके मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। नाउ अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, लेट्स चेक पिंग इंस्टॉल है या नहीं है। ओके पिंग इंस्टॉल नहीं है, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इंस्टॉल हो रहा है। नाउ मैं पिंग इंस्टॉल कर लेता हूँ। पिंग इंस्टॉल हो रहा है। ओके नाउ ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं विंडो को एक बार क्लियर कर देता हूँ। नाउ तो मेरे पास यहाँ पे अभी तक पिंग इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, चलो अपने इसकी IP पहले मैं देख लेता हूँ, होस्ट नेम। तो ये मेरे पास IP अपने इस वाले कंटेनर की है, सर्वर 2 की। नाउ मैं अपने सर्वर वाले कंटेनर को पिंग करूँगा। ओके तो उसकी IP एड्रेस सेमी क्लास में थी एंड ठीक है। तो ये मेरे पास सर्वर वाला जो मेरे पास कंटेनर है उसकी IP एड्रेस है एंड मैं उसको पिंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मेरे को पैकेट रिसीव होता है तो इसका मतलब है कि हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास ब्रिज नेटवर्क है उसके थ्रू हम 2 कंटेनर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लेट्स चेक। ओके तो मेरे को पैकेट रिसीव हो रहे हैं मेरे भाई। तो इट मीन्स कि जब भी मैं मल्टीपल कंटेनर स्पिन अप करता हूँ तो एक डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं एंड वो IP एड्रेसेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। गुड, फेयर इनफ। बट क्या मैं उनके नेम के थ्रू जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मेरे पास 2 कंटेनर है, एक का नाम सर्वर 1 हमने रखा है, एक का नाम सर्वर 2 रखा है, तो क्या मैं सर्वर 1 के अंदर से जो मेरे पास सर्वर का जो मेरे पास कंटेनर है उस क्या मैं दूसरे कंटेनर जो मैंने पास बनाया है क्या मैं वो नाम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता हूँ, है ना। चलो एक बार चेक करते हैं क्या ऐसा हो सकता है।
लेट्स चेक। चलो तो मैं आ गया हूँ पिंग सर्वर। क्या मैं कम्युनिकेट, चलो पहले यार मैं ना विंडो क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर ओके, आ गया, ठीक है। लेट्स चेक। तो मैं लिखता हूँ पिंग सर्वर। कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या मैं? लेट्स चेक। सिर्फ नाम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नाम के थ्रू हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको हमारे पास एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क जो है उसको हमको बनाना पड़ेगा, एंड उसके थ्रू में जो है, नाम के थ्रू फिर जो है मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क में आप आईपी एड्रेसेस के थ्रू जो है बात कर सकते हैं। दो कंटेनर आईपी एड्रेसेस के थ्रू बात कर सकते हैं, बट इफ़ दे वांट कि मैं लाइक पर्टिकुलर एक अपना कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाऊं एंड उसके अंदर मैं नाम के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकूं, तो उसके लिए हमको कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो वो भी अपन करके देख लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाऊँगा, है ना, एंड हमारे जो दो कंटेनर है मैं उस कस्टम ब्रिज नेटवर्क से जोड़ूंगा, एंड फिर मैं देखूंगा क्या मैं नाम के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, है ना। बेसिकली मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत डीएनएस का अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है ना। तो चलो आओ अपन करके देख लेते हैं। तो यार देखो, अब मैं क्या करूँगा, अपना एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाऊँगा, एंड देन उसके बाद मैं अपने जो दोनों कंटेनर मेरे अभी चल रहे हैं उनको मैं अपने कस्टम ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी एक कंटेनर के अंदर जाके मैं दूसरे कंटेनर को बाय नेम पिंग करूँगा, एंड इफ़ मेरे को अगर पैकेट रिसीव होता है तो इट मीन्स कि कस्टम ब्रिज नेटवर्क के अंदर जो है बाय नेम हम दूसरे कंटेनर को पिंग कर सकते हैं। तो चलो आओ, सबसे ही पहले मैं एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे कमांड लिखना पड़ेगा डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड वर्क2 इसका नाम रख देता हूँ, ओके। तो ये मेरे पास वर्क2 नाम का एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बन गया है। तो चलाओ इसको चेक कर लेता हूँ, डॉकर नेटवर्क ls। तो एज यू कैन सी मेरे भाई, यहाँ पे वर्क2 नाम का एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बन चुका है। नाउ जो मेरे दो मेरे कंटेनर चल रहे थे उनको मैं अब इस वर्क2 नाम के कस्टम ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा। तो मेरे कौन से दो कंटेनर चल रहे थे? ओके, तो ये दो मेरे कंटेनर स्पिन अप हैं ऑलरेडी। तो चलो आओ, अब मैं इन दो कंटेनर को इस कस्टम ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, चलो पहले क्लियर कर लेते हैं। ओह सॉरी, ठीक है। तो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट वर्क2 एंड किससे कनेक्ट करना है मेरे को? सर्वर से। एंड चलो, तो ये मेरे पास सर्वर वाला कंटेनर कनेक्ट हो गया। अब मैं सर्वर2 को कनेक्ट कर लेता हूँ। वर्क2 से कनेक्ट करना एंड सर्वर2 को। तो ये भी कनेक्ट हो चुका है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मेरे पास जो मेरे दो कंटेनर है वो मेरे पास वर्क2 वाले नेटवर्क से, कस्टम ब्रिज जो वर्क2 वाला नेटवर्क है उससे कनेक्ट है या नहीं है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट वर्क2, डॉकर इंस्पेक्ट वर्क2। तो लेट्स चेक ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मेरे पास मैंने इंस्पेक्ट किया था अपने वर्क2 वाले नेटवर्क को, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सर्वर एंड सर्वर2 आर कनेक्टेड टू द कस्टम ब्रिज नेटवर्क वर्क2। तो चलो आओ, अब मैं क्या करूँगा, पहले क्लियर कर लेते हैं CLS, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा, अपने कोई भी एक कंटेनर के अंदर जाऊँगा एंड वहाँ से मैं दूसरे कंटेनर को पिंग करूँगा। तो मैं अपने सर्वर वाले जो कंटेनर उसके अंदर चला जाता हूँ, एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव मोड में इसको ऑन करते हैं, एंड सर्वर के अंदर जाता हूँ मैं एंड बैश। तो मैं अपने इस कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। नाउ मैं पिंग करूँगा सर्वर2 वाले कंटेनर को, एंड इफ़ मेरे को अगर पैकेट रिसीव हुआ तो इट मीन्स कि कस्टम ब्रिज नेटवर्क के अंदर हम बाय नेम जो है पिंग कर सकते हैं कोई भी दूसरे कंटेनर को, बिकॉज ये हमारा खुद का ओन नेटवर्क हमने बनाया है। तो इसके अंदर जितने भी कंटेनर हैं जो भी कनेक्टेड है वो बाय नेम नोन होंगे हमको। तो चलो आओ देखते हैं। ओके, तो हमको पैकेट रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टम ब्रिज नेटवर्क के अंदर जो है बाय नेम हम कोई भी कंटेनर को पिंग कर सकते हैं।
तो इसको चलो स्टॉप कर देता हूँ मैं एंड क्लियर कर देता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि यार ब्रिज नेटवर्क जो है, जब भी मैं कोई कंटेनर स्पिन अप करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। एंड बट जो भी डिफ़ॉल्ट हमारा ब्रिज नेटवर्क से जो कनेक्ट रहता है, बट उसके अंदर हमको बाय नेम हम कोई भी दूसरे कंटेनर को पिंग नहीं कर सकते। अगर हमको बाय नेम पिंग करना है तो हमको हमारा कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाना पड़ेगा, है ना। एंड डॉकर भी हमको यही रिकमेंड करता है कि जब भी आप मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हो तो आप खुद का एक कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाओ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ईज मिल सकता है एंड आप बाय नेम कोई भी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो। तो ये तो था हमारे पास ब्रिज नेटवर्क। नाउ हमारे पास एक दूसरे टाइप का नेटवर्किंग भी है डॉकर में अवेलेबल, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, बाय होस्ट। इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि बाय ब्रिज, मतलब मेरे पास जो मेरा डॉकर का कंटेनर है, जो भी मेरे पास एक कंटेनर स्पिन अप होता है, वो मेरे होस्ट मशीन के इंटरनेट से बाय ब्रिज कनेक्ट रहता है। बट जब हम होस्ट नेटवर्किंग यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी बीच में ब्रिज नहीं होगी। मतलब हमारा जो, मतलब मेरे पास होस्ट का जो भी मेरे पास इंटरनेट है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा मेरे पास कंटेनर से। इट मीन्स कि हमको कोई पोर्ट मैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो होस्ट मशीन का इंटरनेट है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय डॉकर कंटेनर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है। ब्रिज में हमारे पास, ब्रिज नेटवर्किंग में क्या होता था कि एक ब्रिज रहती थी, ओके, मेरे कंटेनर और मेरे होस्ट मशीन का इंटरनेट एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट रहता था। बट इन द केस ऑफ होस्ट नेटवर्किंग मेरे पास कोई ब्रिज नहीं रहेगी, मेरे पास कोई पोर्ट मैपिंग नहीं रही, बिकॉज मेरे होस्ट मशीन का जो इंटरनेट है वो डायरेक्टली मेरे कंटेनर के थ्रू कनेक्ट रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो आओ वो भी चेक कर लेते हैं कैसे होगा। सो यार हम देखने वाले थे होस्ट नेटवर्किंग इन अ कंटेनर। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे ही पहले ना एक कंटेनर स्पिन अप कर लेता हूँ एंड उसको होस्ट नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो आओ डॉकर रन, इसको डिटैच मोड में ही अपन चलाते हैं एंड लेट्स इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने होस्ट नेटवर्क से। सो यहाँ पर मुझे होस्ट नेटवर्क देना पड़ेगा एंड इसको नेम भी दे देता हूँ एक SSS, ठीक है। नाम बेसिकली हम जनरली अच्छे से देते हैं, बट मैंने कुछ भी दे दिया अभी फॉर द टाइम बिंग, है ना। आप कुछ अच्छा नाम देना। एंड इसको मैं कौन सी इमेज से बना लेता हूँ, लेट्स से Nginx की इमेज से बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कंटेनर चल चुका है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। डॉकर एग्जीक्यूट, इसको इंटरेक्टिव मोड में चला लेते हैं एंड हमारी इमेज का, वो हमारे कंटेनर का नाम क्या था, SSS एंड बैश, ओके। सो मैं अब अपने कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं इसका IP एड्रेस देख लेता हूँ, बिकॉज क्योंकि अगर मैं होस्ट नेटवर्क पे हूँ तो मेरा होस्ट और कंटेनर का जो भी IP है वो सेम क्लास से बिलोंग करेगा, तो वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो चलो मैं इसका IP चेक कर लेता हूँ, होस्ट नेम। सो ये जो है हमारा बिलोंग करता है, आप देखो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये हमारा इस क्लास से बिलोंग करता है ना। तो अगर ये इस क्लास से बिलोंग करता है तो ये जो मेरा है, मेरा होस्ट भी जो है इसी क्लास से बिलोंग करेगा। तो चलो आओ वो भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ IP config। सो देखो आप यहाँ पे देखो, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये दोनों जो है सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, मेरा जो होस्ट का नेटवर्क है एंड जो मेरे कंटेनर का नेटवर्क है। इट मीन्स, मैं इसको फुल कर देता हूँ, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरा होस्ट है और जो मेरा कंटेनर है डायरेक्टली कनेक्ट है, उनके बीच में कोई भी ब्रिज नेटवर्क नहीं है ना। इसलिए हम जनरली कहते हैं कि होस्ट नेटवर्किंग हम जब भी करते हैं तो हमारी होस्ट मशीन डायरेक्टली कनेक्ट होता है कंटेनर से, है ना। कंटेनर का जो भी चीज़ें आएंगी वो डायरेक्टली आप जो है ना स्पेसिफिक पोर्ट पे कर सकते हो, आपको बीच में कोई भी पोर्ट मैपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार कि होस्ट नेटवर्किंग कैसे होती है। तो अब तक अपन ने देखा कि यार ब्रिज नेटवर्किंग भी होती है, ब्रिज नेटवर्किंग में देन उसके बाद कस्टम ब्रिज नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम बाय नेम जो है कोई भी कंटेनर को पिंग कर सके जो भी उस नेटवर्क में होता है। देन उसके बाद हमने होस्ट नेटवर्किंग देखी। होस्ट नेटवर्किंग में बेसिकली हमारे पास कंटेनर जो है डायरेक्ट होस्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, बीच में कोई भी ब्रिज नहीं होता है एंड हमको कोई भी पोर्ट मैपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली तो ये जो तीन है, ब्रिज नेटवर्किंग, कस्टम ब्रिज नेटवर्क एंड होस्ट नेटवर्किंग, ये ही बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं एंड और भी जो बाकी सब है वो भी हम अभी देख लेते हैं। सो यार देखो
अभी तक हमने ब्रिज, होस्ट, नेटवर्किंग पढ़ ली है। अब हमारे पास ये चारों बच रहे हैं, तो इनको भी आओ एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं IPv LAN। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप भी कोई कंटेनर बनाते हो एंड आपको उस कंटेनर के IPv4 एंड IPv6 जो भी IPs होते हैं उन पे अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए, कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ IPs असाइन करनी है, तो तब आप IPv LAN नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हो। ये बहुत टाइम यूज़फुल आता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस रहते हैं एनीवेज। एंड नाउ इसके बाद आता है हमारे पास MAC-VLAN। MAC-VLAN इज़ लिटरली समथिंग वेरी कूल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई कंटेनर बनाते हो, है ना, तो आपका राउटर आपके कंटेनर को एज अ यूनिक डिवाइस देखता है। क्यों एज अ यूनिक डिवाइस देखता है? क्योंकि उसके पास एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। एंड जो भी हमारे पास नेटवर्क में कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, लाइक नेटवर्क, लाइक लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो इनका क्या होता है, यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो इसलिए हमारा राउटर जो है इनको एज अ यूनिक डिवाइस देखता है। तो वैसे ही जब आप कोई कंटेनर स्पिन अप करते हो एंड MAC-VLAN नेटवर्किंग करते हो, तो आपका राउटर आपके कंटेनर को एज अ यूनिक डिवाइस आइडेंटिफाइड करता है। आई होप आपको IPv LAN एंड MAC-VLAN में फ़र्क समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ अब हमारे पास बचता है ओवरले। तो ओवरले बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास डिफरेंट डॉकर होस्ट होते हैं या डिफरेंट नेटवर्किंग होस्ट होते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइसेस होती हैं एंड सब पे डॉकर डीमन चल रहा होता है, एंड उन सब डॉकर डीमन को जब आपको एक कोई नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ओवरले नेटवर्किंग का काम आता है। एंड हमारे पास लास्ट में बचता है नन। जब आपको जो आपने कंटेनर बनाया उसको बिल्कुल आपको आइसोलेट करके रखना है बाकी कंटेनर और दूसरे होस्ट नेटवर्क से, तो तब आप यूज़ करते हो नन नेटवर्किंग का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा डॉकर नेटवर्किंग के बारे में। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।